वाटर प्यूरिफायर है। अच्छा मैम ये कैसे काम करेगा? इसको तो हम लोग को देखना पड़ेगा ना कि ये कैसे काम करेगा, इसी को तो आज पढ़ाना है ना। हम लोग पानी पीते हैं, पानी से सबसे ज्यादा काम होता है सफाई का। बाहरी सफाई, बैठ जाओ, बाहरी सफाई, अंदर की सफाई, हर जगह पानी से क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ, बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, स्नान करते हैं, कपड़ा धोते हैं, जितना भी सफाई का काम है वो सब हम लोग किससे करते हैं, जल से करते हैं। तो जल के बिना कितने दिन जिंदा रहेंगे? एक भी दिन नहीं। 24 घंटे मुश्किल से हम लोग व्रत करते हैं तो रहते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो देखो आज हम लोग चल रहे हैं इसी जल के बारे में पढ़ने। जल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। और देखो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O ना, इसको कहते हैं वाटर। और वाटर एक कंपाउंड है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ना, यौगिक किसे कहते हैं। तो उसी तरीके का ये एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन की 2 मात्रा और ऑक्सीजन की 1 मात्रा रहती है, जो कि बिल्कुल निश्चित अनुपात में रहता है ना। अब देखो पानी बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, है ना। तो ये हम तुम लोगों को आज दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग साधारण तौर पे पानी के अंदर में मिले हुए धूल कण को कैसे निकाल सकते हैं ना। तो उस धूल कण को निकालने के लिए देखो हम लोगों ने हमने सेटअप तैयार किया है। ये ऊपर में क्या है? बड़ी गिट्टी है, सब लोग देखे हो। उसके नीचे छोटी छोटी गिट्टियां हैं ना। उसके नीचे क्या है? और उसके नीचे क्या दिख रहा है? और उसके बाद मैंने रखा है कि हाँ यहाँ पे पानी हमें निकालना है। अब देखो ये पानी कैसा है बेटा? साफ पानी है। और ये पानी कैसा है? गंदा पानी है। अब देखो ये पानी को अगर हमको कुछ लगभग इसके जैसा करना होगा तो इस प्रोसेस से हमें जाना होगा, ठीक है ना। जानते हो कभी कभी क्या होता है, कुछ देर इस पानी को हम लोग छोड़ देंगे ना तो इसके बहुत सारे धूल कण जो है ना वो नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे गंगा जी जाते हो ना तो वहाँ पे पानी एकदम स्थिर रहता है, ऊपर का पानी कैसा दिखता है? दिखता है। लेकिन जब हम उसमें पैर डाल देते हैं तो पानी वहाँ धूल उसमें मिल जाता है, फिर वो पानी कैसा दिखता है? गंदा है। अब देखो बेटा ये पानी साफ तो कर लेंगे हम लोग इस प्रोसेस के जरिए, लेकिन जानते हो इस पानी को पीने के लायक फिर भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें कुछ जीवाणु बैक्टीरिया रह जाते हैं। उनको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हाँ, इसको बॉईल करेंगे, खौलाएंगे और खौला करके वापस इसको एक पतले से कपड़े में छानते हैं और छानने के बाद उसको पीते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पानी से ही ना बेटा बहुत सारे रोग भी हमारे शरीर में होता है। सबसे ज्यादा तो जॉन्डिस जो होता है ना, जो पीलिया रोग होता है, वो गंदे पानी से होता है। तो कभी भी ना पानी ऐसे नहीं पीना है, पानी साफ सुथरा पीना है। जो पानी पृथ्वी के अंदर है पीने लायक उसको कहते हैं पोटेबल वाटर। क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी को क्या बोलते हैं बेटा? चलिए शुरू करें, इसको देखें। चलो कोशिश करते हैं। ये क्या है बेटा? चलो को एक देखते हैं, अगर लीकेज ना करे तो अच्छे से होगा। ये देखो पानी इसमें डालें। अब ये धीरे धीरे पानी जो है लीकेज देखते हैं तो कैसे छान रहा है रुआ ना। अभी ये छन रहा है पूरा। देखो अब यहाँ से साफ पानी गिरना शुरू हो गया ना। अब धीरे यहाँ से पानी इस बड़े वाले कंकड़ से छोटे वाले कंकड़, छोटे वाले कंकड़ से बालू में, और बालू से ये देखो यहाँ पे कैसे कॉटन के पास आकर के जितने भी ये सैंड है यहाँ पे रुक गए और वहाँ से आगे ये पानी जो है छन के निकल गया। अब देखो ये पानी थोड़ा अच्छा तो आया ना। यस मैम। लेकिन अभी भी ये पानी जो है ये हमारे पीने के लायक नहीं है। देखो ये ऐसा पानी आया यस मैम। ना, ऐसा इतना पानी आया ना, जो पानी कितना गंदा था।
इतना गंदा था ना, और ये इतना गंदा पानी इतना साफ हो गया, लेकिन अभी इसको पीने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, छानना पड़ेगा। तो ये तो प्रोसेस समझ में आया बेटा कि इस 4 तरीके से हम लोग पानी को साफ कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न तुम्हारे पास नहीं आ रहा है कि मैम ये पानी तो हम लोग साफ कर लेंगे, काम कर लेंगे, लेकिन पानी जो है हमारे पास इतना, ये वापस बारिश से कैसे हम तक आता है? नहीं, इतना पानी है फिर भी हमारे पास पानी की कमी क्यों है, और फिर ये बारिश से कैसे वापस आता है? तो इसके लिए जानते हो बेटा, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा जल चक्र। क्या पढ़ना पड़ेगा? जल चक्र। चलो जल चक्र बनाते, देखो कैसे चक्र का मतलब जानते हो, साइकिल देखे हो ना? साइकिल का पहिया जहाँ से चलना शुरू होता है वहीं वापस आ जाता है। घड़ी है, घड़ी जहाँ से चलनी शुरू होती है वहीं पे आ जाती है, तो बोलते हैं ना कि एक चक्र लगा ना, वैसे ही वाटर का भी एक चक्र लगता है ना, जल चक्र बनता है। उस जल चक्र का मतलब है बेटा कि पानी जहाँ से गया था वापस वो उसी जगह पे आ जाता है। ठीक है ना? अब इसके पहले ये जल चक्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि जल का भौतिक गुण कैसा है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये जल चक्र क्या है। अब देखो हम लोग के पास बहुत सारा क्या है बेटा, पानी बहुत सारा है ना, और हमारे पास क्या है, सूर्य है, सन है, सन की बहुत सारी रोशनी है ना। अभी देखो गर्मी थोड़ा आने लगा ना, अब ये जो गर्मी पड़ती है इसपे ना, तो यहाँ से क्या होता है बेटा, ये पानी जो है ये खौल के क्या होता है, गरम होके कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। पानी ये जो है ये खौल के कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। अब ऊपर आके ये क्या होता है बेटा ना, बादल की तरह बन जाता है। कभी पानी डेगची में खौलाए हो? खौलाने के बाद क्या होता है, पानी जो खौल के भाप बन के ऊपर की तरफ होने लगता है, और जिस ढक्कन से हम उसे ढके रहते हैं उस ढक्कन से पानी धीरे धीरे टपकने लगता है। अब ये देखो बेटा, यहाँ तो ये क्या हुआ, वाष्पीकरण हो रहा है ना, यहाँ से आ रहा है पानी, तो ये सूर्य की किरणें हैं ना। अब यहाँ से ये क्या हो रहा है बेटा, ये वाष्पीकरण हो रहा है। ठीक है ना? अब ये वाष्पीकरण हो गई, इसको बोलते हैं संघनन। हाँ, संघनन। यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, पानी की बूंदे वहां पे रुक जा रही हैं, और जब पानी की बूंदे उस जगह पे ज्यादा हो जाती हैं, बादल भर जाता है, तो वापस ये जो है पानी टपकने लगता है ना, बारिश हो जाता है। ये बारिश कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना। फिर ये पानी यहाँ से आएगा इस जगह पे, फिर ये पानी यहाँ से गया इस जगह पे। अब देखो हर समय देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ से चला यहाँ, फिर यहाँ से चला यहाँ, फिर यहाँ से चला यहाँ, और फिर वापस आ गया यहाँ। तो क्या हो गया, ये साइकिल नहीं है, चला जहाँ से पानी इसी नदी से चला था ना, और इसी नदी से गया उड़ करके बादल के पास गया, और बादल के पास से जा करके वापस अंदर नीचे गिर गया ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, पानी का ये वाटर साइकिल हो गया। क्या हो गया, ये वाटर साइकिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं जल चक्र। अच्छा, अब देखो जल के बारे में इतना पढ़ लिए, अब थोड़ा इसके गुण के बारे में हम लोग जानते हैं ना। इसका गुण कैसा है, पानी पीने में कैसा स्वाद आता है, कैसा स्वाद है, स्वाद नहीं है। देखने में रंग कैसा दिखता है, रंग नहीं है, और गंध भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जल का ना तो स्वाद होता है, यानी कि स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन होता है। ठीक है, और जल का एक बहुत विशेष गुण है, एक तो सफाई करता है, इसके साथ साथ एक और विशेष गुण है, जानते हो, जल कम से कम 90% चीजों को, ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने में घुलाने की क्षमता रखता है, चाहे थोड़ा घुलाए या पूरा घुला ले। अब देखो ना,
दूध में पानी डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? दूध की तरह हो जाता है, पूरा घुला लेता है, नहीं? अब यहाँ कंकड़ में पानी को घुलाए तो देखो घुला तो, लेकिन थोड़ा देर हम इसको ऐसे छोड़ के रख देंगे नीचे तो कंकड़ नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा। तो आंशिक तौर पे घुला, पूरा नहीं घुला है, ठीक है। कुछ एक चीजें हैं जो पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलती हैं, लेकिन 90% चीजें ऐसी होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं। तो ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है ना। और जानते हो एक चीज और, जल का सबसे विशेष काम क्या है? विशेष काम सफाई तो है, प्लस में देखो जल में ना बेटा कोई भी विटामिन नहीं होता है, लेकिन जल हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। क्यों होता है आवश्यक? क्योंकि इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और जल का जो हमारे पेट में जाना और हमारे पेट के अंदर के मशीनों को, हमारे पेट में भी है ना, हमारे आंत है, किडनी है, लीवर है, सबको साफ करने का काम भी जल करता है, ठीक है ना। जल, अब देखो इतना जल का महत्व है, फिर भी हम लोग जल को बचा के रख रहे हैं? नहीं। जल को बचाने के लिए, जल के संरक्षण के लिए, संरक्षण का मतलब उसकी देखभाल, जो चीज हमारे पास कम होता है ना बेटा, उसको सुरक्षित किया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है। अब तुम कहोगे कि मैडम इतना पानी तो है, क्यों संरक्षण करना है? इसलिए करना है क्योंकि पीने का पानी कम है, ठीक है ना। क्या पानी कम है? पीने का पानी कम है, तो उसके लिए हमको जल को संरक्षित करना है। अब देखो जल को संरक्षित करने के लिए, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक सरकार ने दिया है। ऐसा होता है जब बारिश होती है ना, तो लोग घरों के ऊपर में टैंक बना करके रखते हैं या तालाब वगैरह खोद के रखते हैं। जब बारिश का पानी होता है तो उस तालाब में वो पानी जम जाता है और फिर धीरे धीरे उसका यूज, प्रयोग जो है खेती में या आगे के कार्य में किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जल का संरक्षण कर लेते हैं। अब देखो जल का प्रदूषण से बचाना जरूरी है, जल को संरक्षित करना है। जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग कोई जल के बारे में ऐसा सोचते नहीं है। इसके लिए एक जल दिवस मनाया जाता है। कोई बता सकता है कि जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताएं। हाँ, 22 मार्च को। 22 मार्च को। वेरी गुड, सबको क्लैप करो। 22 मार्च को, ठीक है बेटा बैठ जाओ। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है ताकि हम सबको याद आए कि हम लोगों को उस दिन जल के बारे में कम से कम बात करें और जागरूक हो, लोगों को जागरूक कराएं कि जल का मिसयूज नहीं करना है। जैसे क्या करते हैं हम लोग, कपड़ा धो रहे हैं और नल खोल दिए हैं, बाल्टी में पानी भर गया है, पानी बह रहा है। हमको तो पता ही, क्योंकि हमको लगता है हमारे पास तो पानी है, हमारे टंकी में तो पानी भरा है, तो हम तो पानी बहवाएं नहीं। फिर आप इस तरीके से जल का दुरुपयोग कर रहे हो। अगर जल नहीं बचेगा तो जीवन नहीं बचेगा। एक कहावत है ना, जल ही जीवन है, ये सेंटेंस है ना। जल के बिना जीना संभव नहीं है। तो जल को सुरक्षित करना, जल को संरक्षित करना, जल को स्वच्छ रखना, ये किसकी जिम्मेदारी है? हम लोगों की। तुम लोगों की। कितने लोग करते हो इसके बारे में काम? कुछ करते हो? पेड़ पौधों को जल चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे अचानक से याद आया, कभी कभी क्या होता है, जल में मछलियां रहती है ना? यस मैम। तो बाहर के देशों में या हम अपने देशों में, कश्मीर वगैरह में, जहाँ पे जल जम जाता है, कभी तालाब में जम जाता है, लेकिन उसके नीचे की मछलियां जो है ना, वो जिंदा रहती हैं। कैसे? हाँ, कैसे? ये बात कभी ये देखे हो? ऊपर बर्फ रहता है, लेकिन नीचे मछलियां या जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, जलीय जंतु जो भी हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, वो उसमें
सुरक्षित रहते हैं, वो उसी में जिंदा रहते हैं। वो क्यों जिंदा रहते हैं बता सकती हो? देखो तुम्हारे पास ये खुला हुआ है ना, क्योंकि उसका जल का अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री तापमान पर होता है ना। ये इसका सबसे बड़ा गुण है। ऊपर में चाहे कितना भी होगा, लेकिन इसका घनत्व जो होगा ना 4 अंदर में जाएंगे 4 डिग्री रहेगा, और 4 डिग्री पे उसके घनत्व के कारण जो उसमें जलीय जीव है वो जीवित रहते हैं। अच्छा, जल की एक और खास बात है, जानते हो क्या बेटा? जल तीनों रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के रूप में क्या मिलता है? ठोस के रूप में क्या है बताओ जरा, अब मुझे बताओ। जैसे देखो, जैसे मान लो कि हमने कहा कि जल का तीनों रूप होता है ना। एक होता है ठोस, किस किस रूप में पाया जाता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के रूप में क्या होता है? बर्फ। सॉलिड के रूप में आइस। आइस को देखे हो? ऐसा क्यूब में अगर रहेगा ये, तो लगभग ऐसा क्यूब में बर्फ दिखता है। उसके बाद आता है लिक्विड। लिक्विड में क्या आएगा? वाटर। भाई पानी का ना बताना है, तेल का नहीं बताना है ना। वाटर। वाटर कैसा रहेगा? मान लो ये बर्तन है, इसमें ये पानी है ना। उसके बाद गैस। गैस में क्या होगा ध्यान देना। अब ये पानी रखे हो इसमें, जब इसके नीचे कोई आंच आता है, कोई टेम्परेचर आता है बेटा, तो ये पानी जो है ये खौल के ऊपर आने लगता है। ये है ना। उसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री। अब इसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, जल के प्रकार है। तो जिस पानी में साबुन अच्छे से झाग देता है वो पानी क्या है? मीठा पानी, जिसको मृदु जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदु जल। और जिस पानी में सरफ डालने के बाद भी अच्छी तरीके से झाग नहीं आता है, उस पानी को बोलते हैं कठोर जल। क्या बोलते हैं? कठोर जल। मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड आदि के चलते पानी कठोर होता है। ओके। अब इसको अस्थायी तौर पे बेटा हम उबाल करके इसकी कठोरता को हटाते हैं। अच्छा, कभी देखो पानी जब गर्म करते हो तो देखोगे उस डेगची में कुछ व्हाइट लगा रह जाता है, सफेद सा, वही तो है कठोरता उसकी। एकदम उजला पाउडर की तरह दिखेगा, है ना। तो वो कठोरता है। पानी को जब हमने बॉईल किया ना, तो पानी के अंदर की कठोरता जो है वो वहां से निकल गई। चूना मिला करके भी हम लोग अस्थायी तौर पे पानी की कठोरता को मिटाया जा सकता है। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी बेटा? आज हमने पढ़ा जल क्या है। तो जल एक यौगिक है। जल में 2 चीजें मिली हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 1 मात्रा में, ऑक्सीजन 2 मात्रा। हाइड्रोजन 2 मात्रा में, हाइड्रोजन 1 मात्रा में। ठीक है। जहाँ गलत हो वहां पे बोलो, भूल के नहीं। और उसके बाद जल का भौतिक परिवेश, भौतिक गुण क्या है जल का? तो जल का भौतिक गुण है कि वो रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है।